अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 3 है और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पे मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक भी मिल जाएंगे। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट से। तो स्टेटमेंट को अगर रीड कर लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को आपने एक ऐसी फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करके दिखाना है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। अब सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं हम ऐसी फ्रैक्शन को बोलते हैं कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है जिसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो चीजें लिखी हों उनमें मजीद कोई कॉमन फैक्टर ना आ रहा हो, उनमें मजीद आप कह सकते हैं कोई कैंसिलेशन ना हो रही हो। जो फ्रैक्शन लिखी हो अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई मजीद कैंसिलेशन नहीं होती, वही फाइनल फॉर्म होती है। तो बेसिकली उसी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोल रहे होते हैं। बाकी जब हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे आपको ये चीज और भी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट लेते हैं ए पार्ट से। तो आप देखें ए पार्ट में दो फ्रैक्शंस आपको दी गई हैं जो कि ऐड हो रही हैं। तो जब भी हम फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं हम हमेशा एलसीएम की मदद लेते हैं, और यूं भी आप कह सकते हैं कि हम डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं एलसीएम की मदद से। अब यहां पर देखिए डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 6a, यहां पे देखें दूसरी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 9a। तो ये जो वेरिएबल्स आ रहे हैं अगर ये सेम हो, जैसे आप देखें यहां पर भी वेरिएबल a है या आप लेटर कह लें सेम a है, यहाँ पे 9 के साथ भी सेम वेरिएबल या लेटर आप कह लें ए ही लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास ये लेटर्स या वेरिएबल्स यहाँ पर सेम हो तो आपने थोड़ी देर के लिए इनको इग्नोर कर देना है, जस्ट इन नंबर्स का एलसीएम लेना है। जैसे नंबर्स क्या हैं 6 और 9, इनका हम एलसीएम लेंगे। अगर ये नंबर्स डिफरेंट होते, लेटर्स सॉरी डिफरेंट होते तो हम इनका भी हमें यहाँ पर एलसीएम के तौर पर लिखना होता, अभी भी लिखेंगे, लेकिन जब सेम है तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं जैसे हम नंबर्स को ही देख रहे होते हैं एज एलसीएम पार्ट। तो 6 और 9 का आप एलसीएम निकाल लेंगे, ये आपको आता है। हम देखेंगे सबसे छोटा आपके पास कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो यहां पर 3 आपको पता है एक ऐसा नंबर है जो कि 6 और 9 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 3 2 टाइम्स 6 होता है, 3 3 टाइम्स आपके पास 9 होता है। अभी दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ये अपने आप ही फिर कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, यानी 2 2 पर ही 2 1 टाइम्स 2, 3 वैसे उतारना पड़ेगा, और 3 3 पर ही यानी 3 1 टाइम्स 3, और ये 1 वैसे उतारना पड़ेगा। तो इन सब नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एलसीएम पता चल जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये जो प्राइम फैक्टर्स आए होते हैं इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है। तो 3 2 टाइम्स 6 होता है और 6 3 टाइम्स कितना होता है 18। तो ये एलसीएम आपको ये बता रहा होता है कि आप इधर डिनोमिनेटर में 18 बना सकते हैं। तो अब आप 6 को कैसे 18 बनाएंगे ये आपने बस सोचना है। जैसे 6 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 3 टाइम्स 18 होता है, तो आपने इस पूरी चीज को ही 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6a मल्टीप्लाई बाय 3। और ऊपर जो 7 है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे नीचे करते हैं उसी से ऊपर भी करते हैं। इधर लिखा हुआ है 4/9 है, तो 9 को 18 बनाने का तरीका होता है 9 2 टाइम्स 18, तो नीचे भी 2 से कर दें और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहां पर आप देखिए 7 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 21। और देखें यहां पर 6a को 3 से करेंगे तो 6 3 टाइम्स तो 18 हो जाएगा, और a 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इधर आप देखें 4 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 8, और 9 को 2 से करेंगे तो 18, और a 7 वैसे ही आ जाएगा। तो जब भी यहां पर वेरिएबल्स या लेटर्स सेम होंगे तो आप याद रखिएगा वो वैसे के वैसे ही आएंगे। अगर डिफरेंट होंगे तो उनके लिए रूल्स हैं, वो जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे आते जाएंगे मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा। तो अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो चुका है, यहाँ पर भी 18a है, यहाँ पर भी 18a है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए हम इस तरह की एक लाइन लगाते हैं और उस सेम डिनोमिनेटर को एक दफा लिखते हैं, और ऊपर जो टर्म्स होती हैं उनको एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। ये 21 भी यहाँ पर वैसे ही आ जाएगा, प्लस का साइन भी वैसे ही, और 8 भी वैसे ही। अब आप देखिए 21 प्लस 8 करना है, 21 प्लस 8 कितना होता है, वो होता है 29, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 18, और साथ इसके क्या आ जाएगा आपके पास a। तो हमारे पास यहाँ पे एक फ्रैक्शन आ गया 29/18a। अब यहां पर आपने देखना है कि क्या इनमें कोई मजीद कैंसिलेशन होती है। तो आप देखें 29 और 18 ऐसे नंबर है, इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सवाए 1 के कोई और नंबर मौजूद नहीं है। तो जब भी आपके ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर्स को सवाए 1 के कोई और भी कंप्लीटली नंबर कोई और नंबर कंप्लीटली डिवाइड ना करता हो तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। आप इससे ज्यादा इसकी कैंसिलेशन या कटिंग वगैरह आप कह लें नहीं कर सकते। तो हमारे ए पार्ट का आंसर आ गया 29/18 है, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 फ्रैक्शंस लिखी हुई है, एक है 3/2b प्लस 1/3b माइनस 5/6b। तो यहाँ पर भी आपने इनके डिनोमिनेटर सेम ही करने हैं एलसीएम की मदद से। अब देखिए इनके डिनोमिनेटर में सब में आपको सेम लेटर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है,
जब भी सेम लेटर लिखा हुआ नजर आ रहा हो डिनोमिनेटर में तो उससे कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो आपके पास वैसे ही उतारना पड़ेगा जिस तरह ए पार्ट में उतारा था। हाँ, आपने बस इन नंबर्स का जो है वो एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पे नंबर 2 है, यहाँ पर 3 है और ये 6 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2, 3 और 6, इनका आप जस्ट एलसीएम निकालेंगे। तो आप देखें ऐसा कोई नंबर ढूंढें जिसपे ये तीनों कंप्लीटली डिविजिबल हों, या तीनों नहीं है तो कोई 2 हो, 2 नहीं है तो कोई 1 हो, इस तरह हमें इसको मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखें 2 और 6 को दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला नंबर 2 मौजूद है, सबसे छोटा। कोशिश करें सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करें। तो यहाँ पे 2 1 टाइम्स कितना होता है 2, 3 तो आता ही नहीं है 2 के टेबल में, इसको वैसे ही उतारना पड़ेगा। 2 3 टाइम्स कितना होता है 6। अब देखिए 1 तो हमेशा वैसे ही उतारते हैं, तो ये दोनों 3 बचे हैं, 3 प्राइम नंबर है, 3 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो 3 1 टाइम्स 3 और ये भी 3 1 टाइम्स 3। अब इन दोनों नंबर्स को आप जस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम। तो ये ऊपर 2 लिखा हुआ है और उसके साथ 3 लिखा हुआ है, 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 6। तो आपको एलसीएम पता चल गया इसका कितना आ गया 6। अब इस एलसीएम 6 आने का मतलब ये है कि आप इनके डिनोमिनेटर्स में 6 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2b, तो 2 3 टाइम 6 होता है, तो इसलिए यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 3 से कर देंगे। आपको पता है यहाँ पे 1/3b लिखा हुआ है, तो 3 2 टाइम 6 होता है, तो इस 3b को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी कर देंगे। इधर भी आपको पता है कि यहाँ पर देखें 6 चाहिए, तो यहाँ पे पहले से 6 बना हुआ है, तो इधर 6 बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो इधर 5/6 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो देखें 3 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 9। यहाँ पर 2b को 3 से करेंगे, 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, b 7 वैसे ही। यहाँ पे 2 1 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 2। इधर 3b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 टाइम्स 6, b 7 वैसे ही। इधर 5/6 भी तो वैसे का वैसे ही। तो देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, सबके डिनोमिनेटर में 6 भी लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल या लेटर ऐसा आ रहा होता जो डिफरेंट होता तो उसको भी मैनेज करना पड़ता, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में सेम वेरिएबल या लेटर मौजूद है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो फिर जस्ट नंबर्स का ही एलसीएम से काम चल जाता है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, इस तरह की एक लाइन लगाएंगे, जो चीज सेम की है उसको एक दफा लिखेंगे और ऊपर तमाम टर्म्स वैसे की वैसी आ जाएंगी, 9 + 2 - 5। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहले 9 में +2 करते हैं, 9 + 2 कितना होता है, वो होता है 11। और आगे आप देखिए इसके -5 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखें इसके आगे क्या लिखा हुआ है -5। तो 9 में 2 प्लस करते हैं 11 आता है, 11 में से -5 करेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/6b। और आप देखें यहाँ पे कैंसिलेशन होती है, ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर जस्ट बचेगा 1, नीचे बचेगा जस्ट b। तो इससे ज्यादा आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर नहीं दे सकते, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रही। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, तो ये हो गया हमारा इसका पार्ट नंबर बी। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3c - 1/3d। अब देखिए इधर जो दो फ्रैक्शंस लिखी हुई है ना, इनके डिनोमिनेटर में अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो ये नंबर्स आपको अपीयर हो रहे हैं, जैसे c का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इधर भी d का कोफिशिएंट 3 लिखा हुआ है, वो सेम है। यानी जब भी हमने नंबर्स को सेम बनाना होता है हम एलसीएम की मदद ले लेते हैं। अब यहाँ पे नंबर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। यहाँ पे आप देखिए इन वेरिएबल या आप कह लें लेटर्स का प्रॉब्लम है, यहाँ पर c लिखा हुआ है, यहाँ पर d लिखा हुआ है। तो अगर हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाना है तो हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में एक जैसी चीज लिखी होनी चाहिए। अब ऐसे सिनेरियो में क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर अगर 3c लिखा हुआ है ना, तो c के साथ d नहीं है, क्योंकि यहाँ पर d मेंशन है दूसरी वाली फ्रैक्शन में। और दूसरी फ्रैक्शन वाले के लिहाज से देखें तो अगर यहाँ पे d लिखा हुआ है तो यहाँ पर c नहीं है, क्योंकि पहली वाली फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में c लिखा हुआ है। तो इसका मतलब c वाली जो आपके पास ये 3c वाली टर्म है इधर d चाहिए, और जो 3d वाली टर्म है इधर c चाहिए। तो इससे भी क्लियर हो जाएगा कि पहली वाली फ्रैक्शन में ऊपर नीचे d मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर d आ जाए, और दूसरी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे c मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर c आ जाए। और आप यूं भी देख सकते हैं, जैसे अगर आप इन दोनों लेटर्स को लिख लें, एक लेटर है c और एक लेटर लिख लें d, और आप ये रूल याद रखें, जब भी कोई दो एक्सप्रेशंस बिल्कुल डिफरेंट हो, या आप कह लें दो टर्म्स दी गई हो वो डिफरेंट हो, या वेरिएबल या लेटर दी गई हो वो डिफरेंट हो, तो उनका एलसीएम क्या होता है, उनका एलसीएम ये होता है कि एक दफा इसको चूज कर लेते हैं, एक दफा इसको चूज कर लेते हैं, यानी एक दफा c और एक दफा d, तो ये इनका एलसीएम कहलाया जाता है। तो इस cd को आप कह सकते हैं कि ये एलसीएम है। और जब आप इसको एलसीएम कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको नीचे डिनोमिनेटर में cd बनाना है, 3 तो पहले से सेम है, तो c को d कैसे बनाएंगे, d से मल्टीप्लाई करके, d को c कैसे बनाएंगे, c से मल्टीप्लाई करके। तो ये रूल आपने याद रखना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3c, मुझे यहाँ पर d की जरूरत है, तो मैं c को, इस 3c को d से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ऊपर भी क्या कर दूंगा, d से मल्टीप्लाई, ताकि यहाँ पे d बन जाए, जिससे नीचे करते हैं उसी से ऊपर करना पड़ता है। इधर 3d में c मिसिंग है, तो मैं इस 3d को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, c से, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, c से। अब इससे फायदा क्या होगा, d 1 टाइम्स कितना होगा, कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई होती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, d आएगा। 3c को d से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3cd,
ठीक है। और यहाँ पे 1c टाइम्स कितना होता है, वो तो c ही होता है, और 3d को c से करेंगे तो यहाँ पर भी 3cd ही आ जाएगा। अब cd लिख लें या dc लिख लें, एक ही मतलब है। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम बन गया, और जब डिनोमिनेटर सेम बन गया आपको पता है, हम इसको एक दफा नोट डाउन कर लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3cd, ये एक दफा नोट डाउन कर लिया, और जो चीज ऊपर मेंशन है वो वैसे की वैसी आ जाएगी, यानी d भी वैसे का वैसे ही, माइनस भी वैसे का वैसे ही, और c भी वैसे का वैसे ही। अब इससे ज्यादा हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। तो ये हो गया हमारे इसके सी पार्ट का आंसर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में भी देखें आपके पास दो फ्रैक्शन मेंशन्ड है, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पे भी आपको एलसीएम वाला मेथड करना पड़ेगा। आप देखें कि क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3k लिखा हुआ है, इस वाली फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 8k लिखा हुआ है। तो अगर आप इस लेटर k की बात करें तो ये दोनों में एक जैसा है। तो अगर आपके पास सेम वेरिएबल या सेम लेटर आ रहे हो दोनों में, तो इनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, इनको आपको वैसे ही उतारना होता है। तो अब इनके कोफिशिएंट्स को देखें जो कि नंबर्स की फॉर्म में, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, जो कि सेम नहीं है। यानी अगर आप इस 8 और 3 को एक जैसा बना लें, सेम बना लें, तो पूरा डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम बन जाएगा। तो नंबर्स के केस पे मैंने आपको बताया हुआ है आपको एलसीएम की जरूरत पड़ती है, तो आपको यहाँ पर 3 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 आपको पता है 3 से ही कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो 3 तो 1 टाइम्स ही करना पड़ेगा 3, और यहाँ पर 8 वैसे का वैसे ही। इसको आप इस तरह ब्रेक करके कर लें, 2 4 टाइम्स 8 ये 1 वैसे ही, 2 2 टाइम्स 4 ये 1 वैसे ही, और 2 1 टाइम्स 2 और यहाँ पर ये 1 वैसे ही। इन सबको मल्टीप्लाई करें ताकि आसानी हो जाए। 3 2 टाइम्स 6 होता है, 6 2 टाइम्स 12 होता है, 12 2 टाइम्स कितना होता है 24। यानी इन सारी दो नंबर्स का आप कह लें एलसीएम कितना आ गया 24। यानी अगर आप इनको मुकम्मल तौर पे सेम बनाना चाहते हैं नंबर्स को, तो आप इनको 24 बना सकते हैं। तो 24 बनाने का तरीका क्या होगा, 3 आपको पता है 8 टाइम्स जो होता है वो 24 होता है, तो आपको इस पूरी चीज को नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी। तो आइए करते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लाइन लगाएंगे, तो 3k को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 24 बन जाए, k तो साथ आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ख्याल रखना है, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, जब भी कोई टर्म्स लिखी हो जो कि प्लस माइनस हो रही हो, उसको आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो जिससे करना होता है वो पहले लिखें, जिस तरह मैंने लिख दिया। आगे हमेशा राउंड ब्रैकेट्स का यूज करें और उस एक्सप्रेशन को कंप्लीट को उसके इनसाइड लिखें, इस तरीके से। यही रूल आपने फॉलो करना है। तो यहां पर आप देखें 8 के है, 8 को भी 24 बनाना है, तो 8 3 टाइम्स 24 होता है, तो इसलिए यहां पर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरी चीज को। ऊपर भी 3 से करना है, तो पहले जिससे करना है उसको इस तरह लिखें, आगे राउंड ब्रैकेट्स डालें, आगे एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो इसको आप ब्रैकेट्स में इस तरीके से लिखें जैसे मैंने ये फॉलो किया है। तो ये चीज का आपने ख्याल रखना है। अब इससे क्या फायदा होगा, आप देखें नीचे 8 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 24, के ने तो साथ आना ही है, तो यहां पर के वैसे का वैसे ही। और ऊपर अभी आपने कुछ भी सोल्यूशन नहीं करना, ऊपर जो चीज लिखी हुई है इसको बिल्कुल वैसे का वैसे लिख लें, इससे आपकी गलती के चांस कम हो जाएंगे। आगे माइनस का साइन, इधर भी आप देखिए डिनोमिनेटर में 8 के मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 24 होना ही है, साथ के भी वैसे का वैसे आएगा। ऊपर आपने कोई भी चीज अभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करनी, ये बिल्कुल एंड पे करेंगे ताकि हमारी गलती के चांस कम हो सके। तो यहां पर 3 वैसे का वैसे ही, ये 2f माइनस 5h जो इसके इनसाइड लिखा हुआ वैसे का वैसे ही। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम बन गए। अब जब डिनोमिनेटर सेम बन गए हैं तो इनको हम एक दफा लिख लेते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे एक दफा 24 के। अब इस चीज को अगेन वैसे उतारेंगे, यहां पर f माइनस 4h ब्रैकेट्स में माइनस यहां पर 3, यहां पर 2f माइनस 5h ब्रैकेट्स में और ब्रैकेट क्लोज। अब इस स्टेप में हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपने भी इसी तरह करना है ताकि चीजें बेहतर रहें। तो अब देखिए जब भी राउंड ब्रैकेट्स खोलते हैं तो जो चीज बाहर लिखी हुई थी अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो 8f टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8f। 8 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 32 और साथ उसके h वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। यहाँ पे 3 को 2f से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव 3 को 2f से कर रहे हैं तो 3 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 6 और साथ f वैसे ही, और यहाँ पे नेगेटिव का साइन ही आएगा जो मैंने लगाया हुआ है। और इस नेगेटिव को इस नेगेटिव से करेंगे, यानी -3 को -5h से करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 3 5 टाइम्स कितना होता है 15, और यहाँ पर भी h वैसे का वैसे ही। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा जब भी नेगेटिव साइन हो और आप ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हो ये साइन चेंज होता है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये साइन चेंज करना भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने ऊपर कोई चीज सॉल्व नहीं की थी, बिल्कुल एंड पे करी है। तो यहाँ पर अब आप देखें इस तरह की एक आप लाइन लगा देंगे और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 24 और साथ आ जाएगा k। अब आपने देखना है लाइक टर्म्स का कंसेप्ट, कि वो टर्म्स जिसमें सेम वेरिएबल विद सेम पार मौजूद है उनको एक साथ लिख लें। जैसे यहाँ पर f है, इस टर्म में भी f है, इनको एक साथ लिख लें। ये हो जाएगा 8f माइनस 6f। इस टर्म में भी h मौजूद है, उसमें भी है, तो यहाँ पे आप लिख लें -32h प्लस 15h। तो यहां पर आप देखिए ये मैंने h वाली टर्म्स अलग, f वाली टर्म्स जो है ना अलग कर ली, और यहाँ पे आपके पास नीचे क्या आ गया 24k। अब जस्ट आपने इनको सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल है।
8f में से 6f माइनस करना है। आप 8 माइनस 6 करें वो कितना होता है 2, साथ f का साइन, f लेटर वैसे का वैसे। यहाँ पे -32 है, ये प्लस है, प्लस माइनस कितना होता है वो होता है माइनस, यानी माइनस करना है। तो 32 में से 15 माइनस करेंगे आप तो आपके पास आएगा 17, तो आप यहाँ पे 17 लिखेंगे, ये h वैसे का वैसे ही। साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केसेस में, तो यहाँ पर ये प्लस 15h है, ये नेगेटिव 32h है, 32h वाली टर्म बड़ी है तो इसके पीछे माइनस है, तो आप भी क्या लगाएंगे माइनस का साइन, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 24k। तो ये आप देखें हमने इसको जो है सॉल्व कर लिया। इससे आगे ये आप कह लें फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर डी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पर भी आपने इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करके दिखाना है। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करें कि जो आपके पास पहली फ्रैक्शन है इसमें जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है x माइनस 3y, और इसमें कोई भी किसी भी किस्म की कोई सिंप्लीफिकेशन फर्दर नहीं हो सकती, ना तो इनमें कोई फॉर्मूला लग सकता है, ना कुछ कॉमन आ रहा है। लेकिन जो आपके पास दूसरी फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में आप देखें लिखा हुआ है 3x माइनस 9y, और जो 3x माइनस 9y है इसमें जो ये 3 और 9 जो यहाँ पर मेंशन्ड है ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं कि इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 मौजूद है। और जब भी कोई टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो उसमें यहाँ पर कोफिशिएंट के तौर पे जो नंबर्स लिखे हों उनको अगर कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला कोई सेम नंबर सबसे बड़ा मौजूद हो तो उसी सेम नंबर को हम कॉमन बोलते हैं उनमें। यानी आप देखिए यहाँ पर 3x माइनस 9y में 3 और 9 की वजह से यहाँ पर क्या कॉमन है 3 कॉमन है। तो याद रखें जब भी कोई फ्रैक्शंस आपके पास लिखी हुई आए तो उनमें चाहे न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज कॉमन आ रही हो या कोई चीज फर्दर सॉल्व हो सकती हो, सिंप्लीफाई हो सकती हो, कोई फार्मूला उस पे लगती हो, तो आप पहले वो चीजें अप्लाई कर देंगे, उसके बाद उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो हम भी यहाँ पर पहले ये कॉमन निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना जाना चाहिए कि नहीं। तो हम जो पहली वाली फ्रैक्शन है इसमें सब चीज बिल्कुल ठीक है, तो इसको तो वैसे ही नोट डाउन करेंगे, ये 4a ओवर x माइनस 3y वैसे का वैसे ही, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पे प्लस का साइन, इस 3a में भी कोई चीज आप चेंज नहीं करेंगे तो ये भी वैसे का वैसे ही, यहाँ पे इस तरीके से लाइन। और देखें 3x माइनस 9y में आपको मैंने बताया 3 और 9 में 3 कॉमन है, तो जो चीज कॉमन है उसको बाहर लिख लेते हैं, और कुछ कॉमन नहीं है तो राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो 3x में से 3 तो कॉमन आ चुका है, जो चीज सेम टू सेम बाहर कॉमन हो उसको अंदर दोबारा नहीं लिखा जाता, यानी जस्ट यहाँ पे क्या लिखा जाएगा x, आगे माइनस का साइन। अब 9y में से आप देखें y तो कॉमन नहीं है उसको तो लिखना पड़ेगा, लेकिन 9 का क्या करें, तो 9 के केस में आप देखेंगे बाहर जो नंबर आपने कॉमन निकाला हुआ है उसका टेबल पढ़े, तो 3 के टेबल में आपने देख रहे हैं 9 कहाँ पे आता है, 3 टाइम्स 9 आता है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और साथ y वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर मैनेज कर लिया। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 4a, इधर बच गया आपके पास x माइनस 3y, यहाँ पे प्लस का साइन, इधर सिर्फ a बचा हुआ है तो ऊपर a और नीचे x माइनस 3y। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर्स पहले से सेम है, इधर भी x माइनस 3y है, इधर भी x माइनस 3y है, तो डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है। जैसे किस तरह की लाइन लगाएंगे, यहाँ पे जो सेम डिनोमिनेटर है उसको लिखेंगे, तो ये पहला वाला 4a वैसे का वैसे लिख लेंगे, प्लस का साइन, इस a का मतलब है 1a, आप चाहे 1a लिख लें सिंपल a लिख लें, दोनों की मीनिंग सेम है, इन दोनों को मैंने वैसे उतार लिया। अब 4a प्लस 1a का क्या मतलब है, यानी दोनों को प्लस कर दें, तो 4 प्लस 1 कितना होता है 5, आगे a साथ वैसे यानी 4a प्लस 1a 5a, और नीचे आपके पास क्या आ गया x माइनस 3y। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, इससे ज्यादा हम कोई सॉल्व इसको नहीं कर सकते, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये हो गया हमारे पास इसका ई पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल 3 जो है ना फ्रैक्शन मौजूद है, 3 फ्रैक्शन मौजूद हैं। अब इन तीनों के डिनोमिनेटर अगर आप देखें, पहले का डिनोमिनेटर है 2z, दूसरे का है 6z और आखिरी वाले का है 3z। अब आप देखें इन तीनों डिनोमिनेटर में एक ही लेटर z आपको नजर आ रहा है, और मैंने आपको बताया जब डिनोमिनेटर में सेम वेरिएबल या लेटर नजर आ रहे हो तो उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, उनको तो वैसे ही उतारना होता है। अगर डिफरेंट हो तो जाहिर बात है उनके लिए कुछ चीजों को मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे ये तीनों लेटर्स ही हैं तो इनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सेम है, लेकिन नंबर्स जो है वो सेम नहीं है, यानी इनके कोफिशिएंट सेम नहीं है z के, यानी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो हमने इनको किसी एक सेम नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये तीनों के तीनों एक जैसे दिखे। उसके लिए आपको इन नंबर्स का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 2, 6 और 3 का आप क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, 6 और 3, आपको आप जानते हैं 2 और 6 दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, और 3 वैसे का वैसे, ये दोनों 3 3 से डिविजिबल है, 3 1 टाइम्स 3, 3 1 टाइम्स 3, और ये वाला 1 वैसे ही। इन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका
आपका एलसीएम आ जाएगा, तो 2 3 टाइम्स कितना होता है 6, यानी एलसीएम क्या आ गया 6। यानी आप इन 2 6 और 3 को 6 बना सकते हैं, जी तो साथ वैसे ही रहेगा। तो अब यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। तो 2z को 6 बनाने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2z पूरा का पूरा 3 से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, जब इसको किसी से मल्टीप्लाई करना हो तो जिससे करना होता है वो पहले लिखते हैं नंबर यानी 3 और इसको राउंड ब्रैकेट्स में हमेशा लिखते हैं, तो इसको हम राउंड ब्रैकेट्स में इस तरीके से लिख देंगे। यहां पर देखिए पहले से ही 6 है, यहाँ पर 6 पहले से अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको 6 बनाने की जरूरत नहीं है, ये चीज वैसे की वैसी आएगी, ऊपर जो चीज लिखी हुई है वो वैसे की वैसी आएगी। इधर देखिए 3z है, इसको 6 बनाना है आपको, तो 3 2 टाइम्स 6 होता है, तो 3z को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर 2 लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, ये बहुत जरूरी है, और जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसको राउंड ब्रैकेट में लिख देंगे। आगे चलते हैं, अभी कुछ भी हमने चीजों को चेंज नहीं करना, सारी चीज जो ऊपर है वैसे की वैसे लिखेंगे, नीचे जैसे हम सॉल्व करेंगे, तो 2 को 3 टाइम्स करें 6 और आगे z वैसे का वैसे, यहाँ पर p -1 वैसे का वैसे ही, नीचे 6z वैसे का वैसे। इधर भी कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, ऊपर यहाँ पे 2 × 2p + 1 वैसे का वैसे ही, और नीचे 3 2 टाइम्स 6 होता है और साथ z वैसे का वैसे ही। अब देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम बन गए हैं, तो अब आप इस तरह की एक लाइन लगाएंगे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर सेम है उसको एक दफा लिखेंगे और इन सब न्यूमरेटर में जो टर्म्स लिखी हुई हैं इन सबको एज इट इज साइन समेत वैसे उतार लेंगे जैसे देखिए मैं उतार रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कोई भी चीज अभी फर्दर सॉल्व नहीं करी, सब चीजों को ऊपर से नीचे वैसे उतार लिया। अब इस स्टेप में आपने चीजों को सॉल्व करना शुरू करना है। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 3 को इनसाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3p टाइम्स कितना होता है 3p, 3 को +3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 टाइम्स 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ये p -1 वैसे का वैसे ही, -2 को 2p से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी 2 2 टाइम्स 4 और साथ p यानी 4p, और -2 को +1 से करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम्स 2, तो ये साइन चेंज करना बहुत जरूरी होता है अगर बाहर माइनस का साइन हो, और इस तरीके से यहाँ पर लाइन और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 6z। अब आप देखिए लाइक टर्म्स कौन सी है, कौन सी टर्म है जिसमें आपको सेम वेरिएबल विद सेम पार्ट नजर आ रहा है, तो यहाँ पर p है, यहाँ पर p है, यहाँ पर p है, ये p वाली टर्म्स एक जैसी हैं, तो आप लिख लें 3p, ये +p और ये -4p, ये 4p वाली टर्म्स मैंने साइड पे कर ली। p वाली टर्म्स हमने अलग कर ली। अब p वाली टर्म्स को अलग कर लेने के बाद जो टर्म्स बची हैं अब हमने उनको सेपरेट करना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म्स बची हैं, एक है +9, यहाँ पे लिखे +9, यहाँ पे हम -1, यहाँ पे लिखे -1, और एक बची है -2, यहाँ पे लिखे -2। तो p वाली टर्म्स अलग, कांस्टेंट वाली टर्म्स अलग। तो पहले p वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे। अब तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले लिखा हुआ है 3p + p, ये मैं आपको रफ वर्क में करके दिखा रहा हूँ। p का मतलब होता है 1p, तो 3p + 1p कितना होगा, जाहिर बात है ये होगा 4p, क्योंकि 3 + 1 4 होता है, p साथ वैसे ही। और इस 3p + p में जब 4p आ गया तो इसमें से माइनस करना 4p, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4p - 4p। तो 4p - 4p क्या होगा, वो होगा 0p, क्योंकि 4 - 4 क्या होता है 0। आप यूं भी कह सकते हैं कट जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, या तो 0p लिख लें, 0 लिख लें, या कुछ भी ना लिखें, तो यही इसका बेटर वे होगा। तो 3p + p 4p हुआ, 4p में से 4p माइनस किया 0p हो गया, यानी कुछ भी ना बचा। तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पर +9 -1 और -2, और नीचे आपके पास क्या बचा, वो बचा सिर्फ 6 और 7z। अब इनको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये बहुत आसान है। तो देखिए 9 में से 1 माइनस करें, 9 - 1 कितना होता है 8, और 8 में से फर्दर 2 माइनस कर दें, वो कितना होता है 6, और नीचे आपके पास क्या बच गया 6z। ये 6 से कट गया तो ऊपर कुछ भी ना बचा, उसकी जगह पे आपको 1 लिखना पड़ेगा, और नीचे बच गया z, तो ये 1/z आपके पास आंसर आ गया। इससे ज्यादा हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। तो यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है। तो यहां पर हमारा ये पार्ट फिनिश हुआ। उम्मीद है आपको तमाम चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।